दरबार मिले, ऐसो दरबार छोड़ तुझे न दरबार मिले। बाबा बाबा, पहला वरदान तो मेरा परिवार मुझे मिल जाए, दूसरा वरदान हुकूमत पहाड़गढ़ की जो मेरे हाथों से निकल गई वो हुकूमत वापस मिल जाए, तीसरा वरदान जो आपने कहा कि मैं अपने इच्छा अनुसार दूंगा, तो आप जो चाहें सो वरदान दें, हमें स्वीकार है। तो वरदान मैंने मांगने के लिए कहा था, मांगा, परंतु मांगने न जाना बेटा। अरे मांगता है तो वही धन दौलत, वही ऐसो आराम, वही बीवी बच्चे, सब क्या है? यही तो है इस मृत लोक में आने के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। अरे धन के लोभी जीव को माया ने भरमाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ के धन को किया एकत्रित माया, अरब खरब के देखे सपने, अंत हाथ ना आया, प्राण देह से जब निकला तो पड़ा यही शर्माया। कौन है तेरी बीवी, कौन है तेरे बच्चे, कौन है तेरी फैमिली और पेरेंट? कोई किसी का नहीं है बेटा। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, और पिंड प्राण से बंध रहा तो अपनों न हो। ये मत समझ के मेरा परिवार है, एक दिन तेरे मरने के बाद ये तेरे बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। तो क्या करेगा दुनिया की दौलत इकट्ठा करके? अपनी जिंदगी के बारे में सोच बेटा। बाबा, मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा इकलौता बेटा है। वाह बेटा, कहाँ चुनावे मेड़िया लंबी भी तुषार, घर तो 3.5 हाथ बेटवा, खाना तो 4.25। अरे मूर्ख मानो, परिवार की बात करता है तू, जिंदगी की बात करता है। अरे ये मरने के बाद 3.5 हाथ जमीन ही काफी है तेरे लिए, और भव्य विशाल मकान बनाने से क्या लाभ है? अगर तू यही चाहता है कि मेरी जिंदगी से बढ़कर के मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो चाहता था कि तू अपने अज्ञान रूपी ताले को मेरे ज्ञान रूपी कुंजी से खोल करके प्रकाशित हो जा। अगर ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा क्या जाएगा। जा बेटे, तुझे परिवार चाहिए, तुझे तेरा बच्चा चाहिए, तो एक दिन तेरे बच्चे तेरे को मिल जाएंगे। धन्य है बाबा। हुकूमत चाहिए पहाड़गढ़ की, तू वहां का पुनः प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वहां का किंग कहलाना चाहता है, तो जाओ बेटे, एक दिन तुम उस हुकूमत की बादशाहियत को खुद अपने हाथों से संभालोगे। लेकिन याद रखना सांगा, तूने बगैर सोचे विचारे अपने बीवी बच्चों के विषय में वरदान को मांग लिया, बगैर मस्तिष्क पे बल दिए अपनी हुकूमत के विषय में वरदान को मांगा। अरे नादान, तूने अपने लिए क्या मांगा रे? वरदान मांगने में फेल हो गया बेटा। इसलिए मैंने जो तीसरा वरदान देने के लिए कहा था, उसे अब तुम गौर करके सुनो बेटा, और अपने जहन में डाल लो कि एक दिवस ऐसा आ जाएगा, ये जो तुम्हारे दोनों हाथ हैं ये काट करके फेंक दिए। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी बहुत छोटी आवाज है इस समय, परंतु उस समय बहुत ही भयावह दृश्य होगा। तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे और कोई भी इंसानी ताकत
तुम्हारी मदद नहीं करेगी और तुम्हारे हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। लेकिन बाबा मेरे दोनों हाथ कब कटे जाएंगे? तू मेरा इम्तिहान मत ले बच्चा। ये मत समझ कि मैं तेरे सामने एक साधारण मानव के रूप में खड़ा हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु जान करके भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है। मैं भी उसी के अधीन हूं। मैं जान करके यहाँ नहीं बतला सकता हूँ, नहीं तो ये मानव जाति उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देगी। तुम समय का वेट करो, आने वाले समय की प्रतीक्षा करते रहो। समय के साथ साथ तुम्हें खुद पता चल जाएगा, किसी को कुछ बतलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा आपकी चौखट से हमें कुछ नहीं मिला, मैं निराश होकर जा रहा हूं। बड़ा ग्रीडी मैन निकला बेटा तू। कोई बात नहीं, जा जा, जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे मैं उसी वक्त वहां पर पहुंच करके तेरे प्राणों की रक्षा कर दूंगा। धन्य है बाबा, लेकिन तुम जाओगे कहाँ बेटा? आज तो मैं तुम्हें कहीं और भेजना चाहता हूँ। मेरे आदेशों का उल्लंघन तो नहीं करोगे? नहीं बाबा, पालन करूंगा। तो सुनो बेटे, तुम्हें कहाँ जाना है? जाओ बेटा अभी पोर बंदरे चले, लाज अबला कि जाकर बचा लेना तुम, और भी काम जो होवे उसका बड़ा, बेटा सबका में उसका बना देना तुम। बाबा पोरबंदर में किसी अबला की लाज नहीं लूटी जाएगी। लाज लूटने वाले को दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन हमें अफसोस है किस बात का? कि कोई अबला मेरे करीब आने से खौफ खाएगी तो उसकी इज्जत की रक्षा किस तरह कर पाऊंगा? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अगर तू इस ब्लैक यूनिफॉर्म में जाएगा, इस काली वर्दी में जाएगा, तो निश्चित रूप से तेरे को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए इस वर्दी को उतार करके फेंक दे, साधुओं के वेश में आ जाओ बेटा। मस्तक पे चंदन वगैरह लगा करके टूटी फूटी भजनों को सुनाते हुए लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना लो कि देखने वाला मानो ये ना आभास कर सके कि तुम कोई बनावटी साधु हो। बेटा जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ छिपते, और साधु नहीं होते बच्चा तो चोर कहाँ छिपते। अगर इस तरीके से जाओगे तो तुम उस बिटिया की इज्जत को बचा सकोगे, और मेरा भी आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। बाबा मैं अपना भेष योगी का बनाकर पोरबंदर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। कोने कोने में अलग जगाऊंगा और खोज निकालूंगा कि कौन वो शैतान है जो बहन बेटी की इज्जत को लूटता है। इज्जत लूटने वाले का नाम दुनिया से मिटा दूंगा। बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की। देखा प्रिय बंधु, जिन बच्चों को पैलेस में रहना चाहिए, महल में रहना चाहिए, आज वो उड़न कैब में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जंगलों की गुफाओं में रह रहे हैं। जिन्हें शाही लिबास पहनने की आवश्यकता है, आज वो काली वर्दी पहनने पर विवश हो गए। प्रभु चाहे तो पल भर में राजा को रंक बना डाले, अगर वो चाह ले तो रंक को क्षण मात्र में राजा बना दे। कैसी माया है प्रभु तेरी। नारायण की जय, नारायण की जय।